हेलो हेलो दोस्तों, मैं एक बार फिर से एडवोकेट जय हिंद प्रसाद गौड़, इलाहाबाद हाई कोर्ट। और आज हम कानून की पाठशाला में चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस के अमानवीय बर्ताव या अमानवीय व्यवहार जो आम जनमानस या आम जनता के साथ आए दिन समाचार पत्रों या टीवी चैनलों के माध्यम से नए नए खबर सुनने को आते हैं कि पुलिस ने जो है अमुक व्यक्ति को जो बिना किसी कारण के जो है थाने में बैठाकर उनके साथ थर्ड डिग्री इस्तेमाल की, उनके साथ बुरा बर्ताव किया, उन्हें जो है कंप्लेन लेकर जाने पर जो है या एफआईआर किसी घटना से जुड़ी एफआईआर लेकर जाने में लिखित शिकायत करने में पुलिस जो है एफआईआर लिखने से मना कर देती है। आए दिन जो है आम जनता के बीच जो है पुलिस जो है मिसबिहेव करती है। तो पुलिस के इस मिसबिहेव या बुरे बर्ताव को जो है आम जनता के बीच जो आए दिन देखने को समाचार पत्रों के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से मिलता है, इस पर अंकुश लगाने के लिए हम जो है आज एक महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का चर्चा करेंगे। उस जजमेंट का नाम है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जजमेंट है। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रसिद्ध जजमेंट है। यदि इस जजमेंट के बारे में थोड़ा भी मतलब कॉमन सी जानकारी, सामान्य सी जानकारी आम जनता को या आम जनमानस को रहेगा तो पुलिस जो है उनके साथ मिसबिहेव या बुरा बर्ताव या एफआईआर लिखने से या उनका कंप्लेंट दर्ज करने से मना नहीं कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वह कौन सा रिनाउंड या लीडिंग केस है जिसका आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। उसका नाम है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। आइए इस केस के फैक्ट के बारे में बात करते हैं कि इस केस में फैक्ट क्या था। इस केस का फैक्ट यह है कि अर्नेस्ट कुमार नाम का एक व्यक्ति बिहार के रहने वाले होते हैं और उनकी शादी हुई रहती है। उनकी पत्नी द्वारा अर्नेस्ट कुमार पे यह एलिगेशन या आरोप होता है कि अर्नेस्ट कुमार के परिवार द्वारा व उनके पति द्वारा उनके साथ मारपीट, बुरा व्यवहार व दहेज की मांग का आरोप रहता है। उनकी पत्नी द्वारा अर्नेस्ट कुमार पर जो है आईपीसी की धारा 323, 504, 506, 498A और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3/4 की एफआईआर दर्ज कराई जाती है। जैसे ही एफआईआर दर्ज होता है अर्नेस्ट कुमार के खिलाफ, अर्नेस्ट कुमार जो है गिरफ्तारी से बचने के लिए, उन्हें भय होता है कि पुलिस उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लेगी। इस भय से बचने के लिए उन्होंने जो है एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करते हैं और मामला इतना हद तक आगे बढ़ चुका होता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद जब मामला यह जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है संज्ञान में लिया जाता है तो इस केस से जुड़ी एक मुख्य प्रश्न ये उठता है कि क्या पुलिस केवल एफआईआर दर्ज होने के आधार पर किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। यह सबसे लीडिंग क्वेश्चन होता है कि क्या किसी आरोपी के खिलाफ यदि पुलिस एफआईआर दर्ज कर लेती है तो क्या उसकी गिरफ्तारी तुरंत वह कर सकती है या नहीं। यही जो है रेलिवेंट क्वेश्चन होता है। सुप्रीम कोर्ट जो है इस केस में जो है सीआरपीसी की धारा 41 और 41A, 41 सीआरपीसी की जो धारा होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा जो 41 होती है, जो बताती है कि अरेस्ट हाउ टू मेड, मतलब गिरफ्तारी कैसे किए जाएंगे। और धारा जो 41 है इससे जुड़े प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट कुछ दिशा निर्देश देती है। आइए हम जानते हैं कि वह कौन से महत्वपूर्ण गाइडलाइन है या दिशा निर्देश है जो पुलिस को गिरफ्तार करते समय इन बिंदुओं को प्रमुख रूप से ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 41 पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। वह कौन से महत्वपूर्ण निर्देश है, आइए चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को देते समय यह कहा कि जहां अपराध की सज़ा 7 वर्ष तक हो या 7 वर्ष से कम हो, जहां किसी अपराध की सज़ा 7 वर्ष हो या 7 वर्ष से कम हो, वहां पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले कारण दर्ज करना होगा। वह कारण कैसे लिखित में दर्ज करना होगा
अब पुलिस को यह देखना होगा कि आरोपी अपराध दोबारा कर सकता है या नहीं, साक्ष्य नष्ट कर सकता है या नहीं, मतलब एविडेंस के साथ टेम्पर्ड मतलब छेड़छाड़ कर सकता है या नहीं, गवाहों को प्रभावित कर सकता है या नहीं, अर्थात जो कोई भी विटनेस है उसे धमका सकता है या धमका कर बयान बदलने के लिए दबाव डाल सकता है। पुलिस को गिरफ्तार करते समय इन बिंदुओं को देखना चाहिए गिरफ्तारी से पहले। यह जांच में आरोपी सहयोग कर रहा है नहीं, जांच में आरोपी सहयोग कर रहा है या नहीं। यदि आरोपी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन या दिशा निर्देश को फॉलो कर रहा है तो पुलिस जो है 7 वर्ष से कम या 7 वर्ष तक के अपराध की सज़ा वाले अपराध में आरोपी को गिरफ्तारी नहीं कर सकती है। उसे केवल जो है धारा 41A की जो है नोटिस की तामला देकर जो है उसे छोड़ देगी। धारा 41 क्या है? धारा 41 गिरफ्तारी से पहले पुलिस जो है आरोपी को अपीयरेंस ऑफ नोटिस देती है ताकि वह थाने में आए और नोटिस का तामीला करे, उसके बाद चला जाए। यदि वह सहयोग करता है तो सामान्यतः गिरफ्तारी आवश्यक नहीं होगी। यदि वह पुलिस के बुलाने पर पुलिस यदि जो है 41A की नोटिस उसे सर्व करती है, उसके नोटिस के तामला के बाबत यदि पुलिस का वह सहयोग करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं करेगी। अब इस केस में जो है पुलिस अधिकारियों के लिए क्या गाइडलाइन है और इस केस में जो मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है उस मजिस्ट्रेट के लिए क्या गाइडलाइन अर्थात दिशा निर्देश है, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। पुलिस अधिकारियों के लिए क्या निर्देश है? जो हर पुलिस वाले को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले, माने कोई भी यदि आरोपी व्यक्ति है जिसमें उसने यदि कोई अपराध किया है जिसमें उसकी सजा, उस अपराध की सज़ा 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम है, तो उस आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले किन किन बातों को पुलिस को ध्यान में रखना आवश्यक है। बिना इसके यदि पुलिस ने गिरफ्तार किया तो समझिए वह इल्लीगल अरेस्ट होगा और इसको हम जो है हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। उस गिरफ्तारी को हम हाई कोर्ट में क्रिमिनल रिट डालकर जो है उसको चैलेंज कर सकते हैं। और यह गिरफ्तारी क्या माने जाएगी? अरनेश कुमार के जो जजमेंट में जितने भी गाइडलाइन आए हैं, अगर एक भी गाइडलाइन का स्टेट द्वारा अर्थात पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के समय फॉलो नहीं किया जाता है तो आप यह समझ लीजिए कि वह गिरफ्तारी क्या होगी? इल्लीगल डिटेंशन होगा, इल्लीगल अरेस्ट होगा। और ऑन द बेसिस ऑफ इल्लीगल डिटेंशन यू हैव टू राइट टू फाइल क्रिमिनल रिट एंड यू हैव टू राइट टू चैलेंज द FIR against the police, against the state in the High Court, Article 2 to 6 of Indian Constitution। तो इस केस में पुलिस को क्या दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, आइए हम चर्चा करते हैं। पहला क्या है? बिना कारण गिरफ्तारी नहीं होगी। मतलब पुलिस जो है किसी आरोपी को यदि रीजनेबल कारण है तभी गिरफ्तार कर सकती है, अन्यथा नहीं कर सकती। दूसरा क्या है कि गिरफ्तारी के कारण को जो है लिखित रूप में दर्ज करना होगा। मतलब जो रीजन ऑफ अरेस्ट है उसको इट शुड बी मैंडेटरी टू टेक डाउन इन रिटन फॉर्म। तीसरा क्या है कि धारा 41 CRPC का पालन होना अनिवार्य है। धारा 41 का इट मस्ट बी फॉलोड बाय द प्रोविजन ऑफ 41 ऑफ CRPC। मजिस्ट्रेट के सामने कारण प्रस्तुत करना होगा। मजिस्ट्रेट यदि पुलिस, आप जानते हैं कि सामान्यतः यह नियम होता है कि पुलिस जो है किसी आरोपी को यदि गिरफ्तार किसी संज्ञेय अपराध में करती है तो उसे 24 घंटे विदिन 24 आवर्स पुलिस हैज़ लाइबिलिटी टू प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट। मतलब यदि पुलिस जो है किसी संज्ञेय अपराध में किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि पुलिस जो है किसी आरोपी को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने
के उपरांत 24 घंटा के बाद यदि मजिस्ट्रेट के सामने मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत नहीं करती है आरोपी व्यक्ति को, तो आप उस इल्लीगल डिटेंशन को सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, या हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल कर सकते हैं कि यह जो है अरेस्ट जो है इलीगल है, ऑन द बेसिस ऑफ इलीगल डिटेंशन, ऑन द बेसिस ऑफ इलीगल अरेस्ट एक्यूज्ड है राइट टू चैलेंज दिस इलीगल डिटेंशन टू द हाई कोर्ट। और मजिस्ट्रेट के लिए क्या गाइडलाइन है कि जो मजिस्ट्रेट है इस बात को ध्यान में रखेगा कि पुलिस के कहने पे रिमांड नहीं देगा, अर्थात पुलिस के कहने पे आरोपी को रिमांड नहीं देगा, गिरफ्तारी के कारणों की जांच करेगा, और यदि नियमों का पालन नहीं हुआ है तो रिमांड को अस्वीकार भी कर सकता है, अर्थात डिसमिस भी कर सकता है। तो आज की कानून की पाठशाला में हमने आज चर्चा किया अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आम जनमानस के लिए बहुत ही कारागार साबित हो सकता है। यदि इन नियमों को या इस केस में जो भी जुड़ी गिरफ्तारी से प्रावधान है, तो पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस क्या होती है, उसमें कुछ पुलिस हमारे अच्छे भी कार्य कर रहे हैं, कुछ जो है कुछ लोगों की वजह से पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट जो है बदनाम होता है। तो आपको जो है पुलिस से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप खुलकर उनसे सामना कीजिए। अगर आपको पुलिस किसी अपराध में गिरफ्तार करती है और आपको भय होता है, तो आप एक बार जो है अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जो सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के जो मैंडेटरी रूल या गाइडलाइन जारी किया है, एक बार आप जो है गूगल से या अन्य प्लेटफॉर्म से जो भी आप यूज़ करते हैं पढ़कर अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू।